और ताजनगरी आगरा में लॉकडाउन के 30 दिन लोगों के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। बड़ी बड़ी महाशक्तियां कोरोना की जंग में धाराशायी हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन की घोषणा के साथ सीएम योगी की लगातार मॉनिटरिंग का नतीजा है कि ताज का शहर आगरा चीन का वुहान बनने से बच गया। कोरोना की आपदा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो लॉकडाउन का ऐतिहासिक फैसला लिया था, उसका साफ असर दिख रहा है। और ताज के शहर आगरा की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आगरा में ही पाए गए हैं और 300 से ज़्यादा इनकी संख्या हो गई है। लेकिन पीएम मोदी का जो सराहनीय निर्णय था और सीएम योगी लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगरा में पल पल की खबर ले रहे हैं, तो इसको लेकर के आप देखिए कि लॉकडाउन यही है कि एक तरफ से सारी दुकानें बंद हैं और सड़कों पर आवागमन ना के बराबर है। सिर्फ वही लोग जो जरूरी सेवाओं में लगे हैं वही आते जाते हैं और चौराहों पर तैनात पुलिस बाकायदा चेकिंग करती है, उनके आई कार्ड देखती है और जब संतुष्ट हो जाती है उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने देती है। तो सड़कों पर वीरानगी छाई है, वो इसलिए छाई है ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। तो जिंदगी बचाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया था पीएम मोदी ने और सीएम योगी ने, जिस तरह से उसका अनुपालन कराया है, आगरा प्रशासन जिस तरह से सख्ती के साथ लॉकडाउन को पालन कराया है, यहाँ तक कि कर्फ्यू जैसा नज़ारा पूरे शहर में दिखता है, क्योंकि यहाँ संख्या बढ़ती चली जा रही थी। तो अब संख्या पर भी नियंत्रण धीरे धीरे शुरू हो गया है और आगरा में लॉकडाउन 100% कामयाब दिखता है। और इसकी वजह से लोग यहाँ तक कहने लगे हैं, अगर पीएम मोदी ने लॉकडाउन इतनी सख्ती से ना कराया होता तो ताज का शहर आगरा चीन का वुहान बन जाता और वुहान जैसे यहाँ के हालात दर्दनाक होते। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी। और कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में मेरठ में कोरोना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 85 हो गया है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। हॉटस्पॉट की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। कोरोना के रोजाना नए केस मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन का अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर मेरठ में लॉकडाउन का आज 30वां दिन है। इन 30 दिनों में मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1 से बढ़कर 85 हो गया है। मेरठ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। मेरठ का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां कोरोना के मरीज ना मिले हों। मेरठ के सरधना, मवाना, फलावदा, लखीपुरा, जली कोठी, शास्त्री नगर सेक्टर 13, रजबन सहित तकरीबन 22 हॉट स्पॉट्स अब तक बन चुके हैं और रोज़ाना कोरोना के मरीज़ मिल रहे हैं। मेरठ का ये घंटा घर का इलाका है और यहाँ पर पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती रहती है और लोगों को समझाती रहती है कि इस रास्ते से नहीं जाना है, आप लोग अपने अपने घरों में जाइए और कोरोना के खिलाफ जंग लड़िए घर में रहकर। लेकिन लोग हैं कि अभी भी मानते नहीं हैं। देखिए, ये मोटरसाइकिल से चले आ रहे हैं, स्कूटी से चले आ रहे हैं और पुलिस वाले इनको समझाते हुए ऐसे ही नजर आते हैं। निश्चित तौर पर राइट कंट्रोल व्हीकल की आप गाड़ी देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप देख सकते हैं, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के जवान भी लगातार मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। ये वही इलाका है जहां बीते दिनों एक आरोपी को भी अरेस्ट किया गया था और देहली गेट थाने में रखा गया था, सदर बाजार थाने में रखा गया था और बाद में कई पुलिसकर्मियों की जान भी सांसत में पड़ गई थी। अभी ये लॉकडाउन 3 मई तक है। 3 मई को क्या निर्णय होता है, प्रधानमंत्री क्या निर्णय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर हम आप सभी लॉकडाउन का पालन करें, हम आप सभी हॉट स्पॉट्स वाली जगहों में बिल्कुल अपने घरों से ना निकले, तो हम यकीनन कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो गए हैं, ऐसे में सब कुछ बंद पड़ा है। सिर्फ जरूरी चीजों को ही लॉकडाउन के वक्त खोला गया। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी सब कुछ बंद पड़ा है। यहाँ के दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में सन्नाटा पस रहा है। फैक्ट्रियां बंद, बावजूद इसके सभी लॉकडाउन का स्वागत कर रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं, घर पर रहने की प्रधानमंत्री की अपील को दिखा रहा है, ये असर अब इसका दिख रहा है। लोगों की जान जो बची हैं उसके लिए मैं सरकार को जितना भी धन्यवाद देना चाहूँ वो कम रहेगा।
क्योंकि और खास तौर से मेरे कानपुर के प्रशासनिक जो लोग हैं और जो सबने सहयोग किया है उसको देखते हुए कि लॉस कहीं कोई मायने नहीं रखता। सर किस ट्रेड से आप हैं और किस में कितना प्रोजेक्ट्स पर लॉस हुआ लोगों को? मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ और रियल एस्टेट में मेरे यहाँ लेबर कम से कम 300-400 लेबर वर्क करती हैं, तो उसको उनको बैठक दे रहा हूँ। लेकिन वो मैंने कहा ना, जान है तो जहान है, लॉस कोई मायने नहीं रखता है। जब अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो लॉस और प्रॉफिट। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन रखा गया है। लॉकडाउन पार्ट 1, पार्ट 2, 30 दिन पूरे हो चुके हैं। कानपुर औद्योगिक नगरी है, यहाँ छोटे बड़े मिला के 1750 से ज्यादा उद्योग हैं। उद्यमियों का यह मानना है कि यहाँ करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जाता है। उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर है कानपुर का, नोएडा के बाद, जहां से रेवेन्यू जाता है। अगर मजदूरों की बात करें तो 17 लाख मजदूर यहाँ फैक्ट्रीज में काम करता है। अधिकतर मजदूर अपने गांव जा चुके हैं जो यहाँ बचे हुए हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि लगभग 17 से 18 हजार मजदूर मात्र यहाँ रह गए हैं, जिनका प्रदेश सरकार उनके भरण पोषण ख्याल रख रही है और कुछ सामाजिक संगठन में, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह रहा है। उद्यमियों का यह मानना है कि करोड़ों रुपए का लॉस जरूर हो रहा है, मगर जिंदगियों से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था दी है, जिस प्रकार से यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है, उसके आगे ये सब बेकार है। यानी जिंदगियां रहेंगी तो व्यापार फिर हो जाएगा। और व्यापारियों ने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।